ग्रुप रक्त समूह। रक्त समूह। हाँ दोस्तों, रक्त समूह की बात करते हैं। रक्त समूह के अंदर सबसे पहले रक्त समूह के अंदर सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे फिर लैंड स्टीनर और वीनर। ठीक है, लैंड स्टीनर वीनर, इनका नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जिन्होंने रक्त समूह की डिस्कवरी करी, ब्लड ग्रुप की खोज की। अब ब्लड ग्रुप होते कितने टाइप के, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, कैसे बने होते हैं, उसको बहुत इजी और आसान तरीके से हम लोग आज समझते हैं। ठीक है, देखिएगा आप लोग। क्या है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। ठीक है, रक्त समूह। तो दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ये ब्लड ग्रुप हमें बचपन से देखने को मिले हैं, ये होते हैं। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर एंटीजन होते हैं, इसके अगेंस्ट इसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, और यहाँ पे होता है डोनर। ठीक है, दाता, इसको बोलते हैं प्रतिजन, ये है प्रतिरक्षा। देखिएगा ध्यान से, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होती है, प्रतिजन्स क्या होते हैं, इसके बारे में बहुत आसानी से हम लोग देखेंगे। मान लो एक ये आरबीसी है, आरबीसी की शेप इस टाइप से, इस आरबीसी का शेप, ठीक, ध्यान से पढ़ेगा, बहुत इजी है। चलो मैं यहीं पे करता हूँ, पहले फिर बाद में इसका देखते हैं। एक आरबीसी है, आरबीसी इस टाइप का शेप है उसका, आरबीसी का शेप इस टाइप की आरबीसी है ना। एक आरबीसी ऐसी है, एक दूसरी आरबीसी है, उसका शेप इस टाइप का है, एक तीसरी आरबीसी है, उसका शेप इस टाइप का है, एक चौथी आरबीसी है, उसका शेप ऐसा है। ठीक है, तीन चार टाइप की आरबीसी, सब अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग टाइप की थी, देखा हमने। ठीक है, उसके बाद देखा इस टाइप के आरबीसी में अब यहाँ पे कुछ एंटीजन प्रेजेंट थे, ये आरबीसी को शेप है, इसमें कुछ एंटीजन, एक एंटीजन ये था, एक एंटीजन ऐसा था, और एक कुछ एंटीजन ऐसे थे, इसमें ये दोनों साथ में थे। ठीक है, अब पहले ही एंटीजन प्रेजेंट थे, इस एंटीजन को मैंने अलग अलग नाम दे दिया था, इस एंटीजन को बोल दिया था ए, इसको बोल दिया था बी, ये वही ए बी, और जहां कुछ नहीं था उसको अलग कर दिया। तो जब किसी आरबीसी के अंदर ये वाला जाके फिक्स हो जाता है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कहलाएगा ए, मतलब एंटीजन की प्रेजेंस के कारण उसका ब्लड ग्रुप कहलाएगा, उस नाम से जाना जाएगा। तो यदि ये फिक्स हो गया तो उसका ब्लड ग्रुप कहलाएगा ए ब्लड ग्रुप। यदि ये वाला जाके यहाँ पे फिक्स हो गया, नहीं यही होगा, ये तो आ नहीं सकता, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ आ गए तो ब्लड ग्रुप हो गए ए और बी। अब यहाँ पे देखो इस ओ के अंदर कुछ नहीं दिख रहा, कोई एंटीजन आके नहीं जोड़ रहा है, तो इसको बोल देंगे ओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मतलब एंटीजन की प्रेजेंस के कारण हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप होता है। मान लो ए ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन क्या होगा, ए बी दोनों होंगे एंटीजन, और ओ है तो ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, एंटीजन की प्रेजेंस के कारण इसका ब्लड ग्रुप का नाम लिखा जाता है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, क्लियर करता हूं मैं। इतना क्लियर है सबको? अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, है ना। अब इसके अंदर एंटीबॉडीज की बात करेंगे। एंटीबॉडी की बात करेंगे भाई। एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीजन के अगेंस्ट, मतलब ए का विपरीत कौन होगा? ए इंडिया, बी पाकिस्तान। ए का विपरीत कौन होगा? बी होगा। तो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बी बन जाएगी। मतलब यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी बॉडी में यदि बी ब्लड के ग्रुप को जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर उसकी बॉडी, उसकी इम्यून सिस्टम उसके अंदर एंटीबॉडी बना लेगी। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए के अगर एंटीबॉडी बी होगी, बी के अंदर क्या होगी? ए बी होगी। अब भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एक साथ है, ये भी दोनों दोस्त बन गए, तो इसके अंदर कोई अगेंस्ट होगा क्या? कोई अगेंस्ट नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अब ओ खाली कश्मीर वाला एरिया है, इसको इंडिया भी कोशिश करेगा लेने के लिए और पाकिस्तान भी कोशिश करेगा लेने के लिए, मतलब यहाँ पे कोई एंटीजन था ही नहीं। तो ए ब्लड ग्रुप भी बोलेगा नहीं मेरा, बी ब्लड ग्रुप बोलेगा मेरा। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज कौन कौन सी होगी? ए बी होगी, बी भी होगी और ए बी साथ में भी हो सकती है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज ऐसी दिखी जाती है बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं डोनर की बात कर। मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं किससे ले सकता हूँ? एक तो ए से ले सकता हूँ और किससे ले सकता हूँ? ओ से, क्योंकि ओ के अंदर सब टाइप की एंटीबॉडी होती है। बी ब्लड ग्रुप है तो मैं बी से ले सकता हूँ और ओ से ले सकता हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो किसके से ले सकता हूँ? ए से भी ले सकता हूँ, बी से भी ले सकता हूँ, ए बी से भी ले सकता हूँ और ओ से भी ले सकता हूँ। ब्लड ग्रुप ओ है तो सिर्फ किससे ले सकता हूँ? ओ से, क्योंकि इसी यही ओ ऐसा है इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है। बाकी सबके अंदर ए एंटीजन था तो सिर्फ ए से ले सकता था, बी एंटीजन था तो बी से ले सकता था, ए बी एंटीजन है तो ए बी, ए बी और ओ, और यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है तो मैं सिर्फ ओ से ही लूंगा, क्योंकि बाकी ए के साथ ए एंटीजन, बी के साथ बी एंटीजन, ए बी के साथ ए बी एंटीजन है। तो ये ऐसा होता है भाई हमारे पूरा ब्लड ग्रुप का फंडा। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, पर हमने देखा है कहीं आर एस नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों लैंडस्टन और वीनर ने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करने के बाद वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत सारे सोल्जर्स मर रहे थे ब्लड की कमी से, ब्लड के लॉस से। तो उन्होंने ब्लड के स्टडी करने के बाद सब लोग मान लो ब्लड का टेस्ट किया, भाई इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका बी है, इसका ए बी है, तो सबके अंदर ए के अंदर ए ब्लड ग्रुप डाला, बी के अंदर बी डाला, सी के अंदर सी डाला, सॉरी ए बी के अंदर ए बी वाला डाला। ठीक है, पर फिर भी उन्होंने देखा कि 100 लोग, मान लो ब्लड ग्रुप 100 लोगों को हमने ए ब्लड ग्रुप दिया, ए ब्लड ग्रुप वाले को, तो उसमें से भी 40 लोग, 50 लोग मर रहे थे ब्लड के क्लॉट होने से। अब वो समझ नहीं पा रहे थे ऐसा क्यों हो रहा। फिर लैंडस्टन और वीनर दोनों ने एक रेहिंसन्स नाम का मंकी था, उस पर डिस्कवरी की आरबीसी की। तो उसकी आरबीसी पे डिस्कवरी करने के बाद उन्होंने देखा कि भाई आरबीसी पे जो हमने पढ़ा था एंटीजन के बाइंडिंग साइड ए के लिए अलग, बी के अलग, ए बी के अलग और ओ के लिए कोई एंटीजन बाइंडिंग साइड नहीं थी। इसके अलावा एक और साइट प्रेजेंट थी, उसको उन्होंने रेसस मंकी के अंदर देखा, इसलिए उन्होंने बोला था आर एस पॉजिटिव और आर एस नेगेटिव। जैसे कि हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, ये आरबीसी थी, इसका शेप ऐसा था, एक दूसरी एक और ए मिली उनको, उसका शेप ऐसा दिखा, इसके साथ ऐसा दिखा। ठीक है, एक दूसरी आरबीसी दिखी बी, बी दिखी, उसका शेप ऐसा था, ऐसा था और ऐसा ऐसा करके था। और एक दूसरी बी थी, उसका शेप सिर्फ ऐसा था। एक ए बी वाली ओ वाली थी, ओ वाली थी, उसका शेप ऐसा था और एक ओ ऐसा था। ठीक है, अब उनने क्या देखा कि भाई पहले तो देखा इसके साथ ये वाला ऐसा आके जुड़ गया तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। अब यहाँ पर ये तो है पर इसका एक और ऐसी चीज आके जुड़ी, तब ये दोनों चीज एक साथ आके जुड़ी यहाँ पर इधर और इधर, तो इसको बोल दिया ए बी, ए पॉजिटिव, और यहाँ पर सिर्फ एक ही था तो ए नेगेटिव। यहाँ पर सेम हुआ कि ऐसा ऐसा एक और एक ऐसा है, तो ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो बी पॉजिटिव, और यदि ये सिर्फ एक ही आ रहा है तो बी नेगेटिव। ओ के साथ यदि ये आ रहा है तो ओ पॉजिटिव और नहीं आ रहा है तो ओ नेगेटिव। ठीक है, सेम ऐसा ही ए बी के साथ भी होगा, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव करके होगा, ए पॉजिटिव और ए बी
नेगेटिव करके होगा। ठीक है, इस टाइप से हम पता लगाते हैं कि कौन सा आर एस पॉजिटिव होगा, आर एस नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ओ नेगेटिव के अंदर फिर भी कोई भी बाइंडिंग साइट नहीं है, कोई भी ऐसी खाली जगह नहीं है कि यहाँ पर एंटीजन आके जुड़े। इसलिए बोला जाता है कि जो ए बी ओ नेगेटिव होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन है ही नहीं, सबको दे देगा ये। और ओ एच ओ ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, सॉरी ए बी पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो इसके अंदर सभी टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सर्वग्राही। और ओ नेगेटिव को बोलते हैं सर्वदाता। सिर्फ ओ को नहीं, ओ नेगेटिव को बोलते हैं सर्वदाता और ए बी पॉजिटिव को बोलते हैं सर्वग्राही। ये ओवरऑल आपका ब्लड ग्रुप का फंडा आज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। ये पूरा ब्लड ग्रुप का फंडा है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, वीडियो को एक आध बार फिर से रिकॉल करके देखिएगा, पूरा ब्लड ग्रुप का फंडा आपको यहाँ पे याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर भी एक चार्ट बना है, उसको भी देख लेते हैं। इस टाइप का एक चार्ट बना है, ये देखो, ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है, ए बी है तो ए बी, यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है ओ के पास, और यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज ये है और एंटीजन ब्लड ग्रुप डोनर ये है। अभी जो मैंने पूरा आपको चार्ट बना के दिखाया। उसके बाद आर एस पॉजिटिव आर एस नेगेटिव का फंडा मैं आपको समझा चुका हूं यहाँ पे, अभी रिसर्च मंकी के अंदर इसकी डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, आर एस नेगेटिव आर एस पॉजिटिव की, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को क्लियर भी हो चुका होगा, है ना। कहाँ पर डिस्कवरी की थी ये, रिसर्च नाम के एक मंकी पर डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से याद करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक डिसीज है एनसीईआरटी के अंदर दिया है, उसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस। ठीक है, एक डिसीज है, उसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टिस फीटलिस। इस डिसीज के अंदर क्या होता है कि मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप अलग अलग हो जाता है। ध्यान सुनिएगा, एक मदर है, मदर को इस टाइप शो करता है, ठीक है, और फादर को इस टाइप शो करता है। ये होता है मदर और ये होता है फादर। मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था और फादर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव था। जब इन दोनों से जो संतान बनी उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, उसका ब्लड ग्रुप मान लो नेगेटिव आ गया। ठीक है, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव आया। अब मदर की बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्रुप था वो पॉजिटिव था, मतलब ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। और फादर का कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, आर एस पॉजिटिव और आर एस नेगेटिव की बात कर रहे हैं। मान लो मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था और फादर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव था। जब जो प्रोजेनी बनी, जो बच्चा बना, ठीक है, जो चाइल्ड बना, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव आ गया, तो क्या होगा भाई, मदर की बॉडी, एक पॉजिटिव मदर है, उसके अंदर बॉडी के अंदर नेगेटिव का ब्लड ग्रुप बैठा हुआ है, तो मदर की बॉडी को तो लगेगा ना कि हाँ भाई मैं खत्म कर दूं, मेरी बॉडी में कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आके बैठा, कोई भारी व्यक्ति आके बैठ गया है। ठीक है, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मदर की बॉडी और शिशु की बॉडी के बीच में एक प्लेसेंटा नाम का स्ट्रक्चर होता है जो मदर की बॉडी को शिशु की बॉडी से अलग करके रखता है। और मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड, ठीक है, उस भ्रूण का ब्लड आपस में कभी कनेक्ट नहीं हो पाता। तो जब मदर की बॉडी के अंदर बेबी प्रिपेयर होते रहे तो 8 से 10 महीने, जब 9 महीने तक तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर एट द टाइम ऑफ पर्चुलेशन, प्रसव के समय, जब वो बेबी मदर की बॉडी से अलग होता है तो मदर की बॉडी और उस बेबी की बॉडी आपस में एक प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर। जब प्लेसेंटा खींचता है, अलग होता है, तो उस मदर की बॉडी के अंदर बेबी की बॉडी का कुछ अंश ब्लड ग्रुप चले जाता है। जब मदर की बॉडी के अंदर थोड़ा सा माइनस वाला ब्लड ग्रुप गया तो मदर की बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई। एंटीबॉडी बन गई मतलब उसके अगेंस्ट, मतलब उन्होंने गोला बारूद प्रिपेयर कर लिया उसकी मदर की बॉडी ने, इम्यूनिटी सिस्टम में। ठीक है, अब यदि कोई नेगेटिव वाला उसके अंदर आएगा तो उसे खत्म कर देगा, क्योंकि आप पहचान गया भाई वो कि नेगेटिव क्या होता है। ठीक है, तो पहला शिशु तो स्वस्थ होगा, पर दूसरे शिशु में भी यदि ये कंडीशन हुई कि मदर की पॉजिटिव, फादर का नेगेटिव और शिशु का ब्लड ग्रुप फिर से नेगेटिव आया,
तो अब मदर की बॉडी ने पहले ही पहचान लिया था कि भाई ये कोई नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप मतलब फॉरेन ब्लड ग्रुप है, तो मदर की बॉडी के अंदर जैसे ही वो बेबी बनना चालू होगा वो उसे खत्म कर देगी, उसके आरबीसी को खत्म कर देगी। और इस कंडीशन को बोलेंगे इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस, मतलब इरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट हो जाना, फूट जाना, फीटर मतलब शिशु, मतलब जो गर्भ के अंदर शिशु होता है उसको फीटस बोलते हैं, उसके अंदर की बात करते हैं। तो इस डिसीज को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस, ठीक है, जो मदर के यूट्रस के अंदर हो जाती है पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप के कारण। कब होता है? सेकेंड चाइल्ड की कंडीशन में, ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा। ये यहाँ पर ये पूरी समरी दी है इस इरेथ्रोब्लास्टिक फिटलिस वाली, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है इसको, ठीक है। आरएस नेगेटिव आरएस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बहुत इजी है और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा, एक बार आप पढ़ोगे तो पूरा इजीली याद भी हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं, बस सुन लिया, इसको ही रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है सिंपल सा कि मदर का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, फादर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, जब ये मिलते हैं तो नेगेटिव यदि चाइल्ड बना तो उसके अंदर सेकंड चाइल्ड के अंदर ये दिक्कत ये परेशानी देखने को मिलती है। उसका होता है ब्लड कोगुलेशन, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमाने के लिए दो तीन प्रोटीन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन प्रोटीन के नाम आप ध्यान रखना दोस्तों, बस प्रोटीन का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से? फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिनजन, ठीक है, और एक आयन होता है कैल्शियम आयन, ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम आयन Ca++, ये होता है हमारा ब्लड का